क्या वंशी पेडीपाली का बॉलीवुड निर्देशन डेब्यू बदल देगा सलमान खान की बॉक्स ऑफिस किस्मत? राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक वंशी पैडीपॉली अब पहली बार हिंदी सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं और उनके साथ हैं सुपरस्टार सलमान खान। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा सहयोग है जो दोनों के करियर के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। ये फिल्म सलमान खान के करियर के एक बेहद अहम दौर में आ रही है, जहां उनका हालिया बॉक्स ऑफिस सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। टाइगर 3 ने जहां संतोषजनक प्रदर्शन किया, वहीं किसी का भाई किसी की जान, राधे और सिकंदर जैसी फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं। दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान की दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माताओं के साथ पिछली साझेदारियां भी खास सफल नहीं रही हैं। सुरेश कृष्णा के साथ जागृति, रेवाथी के साथ फिर मिलेंग, प्रियादर्शान के साथ क्यों की, मोहन राजा के साथ गॉडफादर और AR मुरुगादोस के साथ सिकंदर अधिकांश फिल्में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकीं। यही इतिहास इस नई जोड़ी को और अधिक जिज्ञासापूर्ण बनाता है, लेकिन साथ ही इसमें जोखिम भी जोड़ता है। यदि वामशी पाइदिपल्ली की फिल्म सूची वारिसु, महारशी, ऊपिरी, येवादु और बृंदावनम पर ध्यान दिया जाए, तो उनकी फिल्म निर्माण शैली का एक स्पष्ट स्वरूप सामने आता है। उनकी फिल्मों की आधारशिला संरचित व्यावसायिक कहानी कहने पर आधारित होती है, जिसमें पारिवारिक भावनाएं, नायक केंद्रित कथानक, सामाजिक संदेश और गीत, एक्शन तथा हास्य जैसे मुख्य धारा के तत्वों का संतुलित मिश्रण होता है। उनका उद्देश्य हमेशा व्यापक दर्शक वर्ग, विशेषकर पारिवारिक दर्शकों को जोड़ना होता है, जबकि केंद्र में नायक की छवि को प्रमुखता दी जाती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता भावनात्मक कहानी कहने की क्षमता है। वे रिश्तों, टकराव और भावनात्मक परिणामों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि दर्शक आसानी से उनसे जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि उनकी फिल्मों में भावनात्मक जुड़ाव लगातार बना रहता है। इसके अलावा कलाकारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता भी उल्लेखनीय है, चाहे महेश बाबू हों, विजय या NT रामा राव जूनियर। वे हर बार ऐसे क्षण रचते हैं जो नायक की उपस्थिति और आकर्षण को और अधिक ऊंचाई देते हैं। उनकी फिल्मों में अंतराल से पहले के दृश्य, टकराव और भावनात्मक शिखर क्षणों को विशेष रूप से इस तरह तैयार किया जाता है कि सिनेमा घरों में प्रभाव अधिक मजबूत हो। हालांकि उनकी फिल्म निर्माण शैली में कुछ सीमाएं भी हैं। उनकी कहानियां अक्सर परिचित संरचनाओं और अनुमानित घटनाक्रमों पर आधारित होती हैं। वे कई बार सुरक्षित तरीके से कहानी कहने को प्राथमिकता देते हैं, जिससे नवीनता का तत्व कम हो जाता है। साथ ही अनेक उपकथाएं, गीत और परतदार भावनात्मक प्रस्तुति के कारण गति कभी-कभी लंबी और खिंची हुई महसूस होती है। अब जब इसी ढांचे में सलमान खान को रखा जाता है, तो यह सहयोग एक साथ संभावनाओं से भरा और चुनौतीपूर्ण दोनों बन जाता है। एक ओर सलमान खान की विशाल और प्रभावशाली पर्दे की छवि वामशी पैदीपाली की शैली के साथ पूरी तरह मेल खाती है। मजबूत भावनात्मक प्रवाह, पारिवारिक संबंधों की गहराई और नायक को ऊंचाई देने वाले क्षण, ये सब दर्शकों से जुड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। इस दृष्टि से यह संयोजन व्यावसायिक रूप से मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर आज का दर्शक नवीनता, सघन पटकथा और अधिक रोचक कथा प्रस्तुति की अपेक्षा करता है। जो फिल्में केवल पारंपरिक ढांचे पर निर्भर रहती हैं, वे अक्सर बड़ा प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं होती। इसलिए इस फिल्म का अंतिम परिणाम पूरी तरह उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। यदि यह फिल्म एक पूर्वानुमेय और सुरक्षित ढांचे का अनुसरण करती है, तो यह सीमित प्रभाव के साथ सामान्य प्रतिक्रिया तक ही रह सकती है। लेकिन यदि वामशी पाइदिपाली अपनी शैली में बदलाव लाते हुए अधिक सघन पटकथा, तेज गति और समकालीन कथा दृष्टिकोण अपनाते हैं, साथ ही अपनी भावनात्मक ताकत और नायक प्रस्तुति को बनाए रखते हैं, तो यह फिल्म बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती है। सार रूप में यह सहयोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। सफलता के सभी व्यावसायिक तत्व इसमें मौजूद हैं, लेकिन यह बड़ी हिट बनेगी या केवल एक सामान्य प्रदर्शन तक सीमित रहेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्देशक वर्तमान दर्शकों की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी शैली को कितनी प्रभावी ढंग से ढालते हैं और सलमान खान की लोकप्रियता का कितना प्रभावी उपयोग करते हैं। वामशी पेडिपाल्ली का रिकॉर्ड लगातार मजबूत रहा है
और उनकी एक विशेष पहचान यह है कि उन्होंने कभी अपने प्रमुख नायकों को दोहराया नहीं है। हर फिल्म में एक नया सहयोग देखने को मिलता है जो उनकी कहानी कहने की शैली में नई ऊर्जा और ताजगी लाता है। इसी प्रवृत्ति को देखते हुए सलमान खान के साथ उनका पहला सहयोग और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें नवीनता भी है और उत्सुकता भी, कि वे एक सुपरस्टार को किस नए रूप में प्रस्तुत करेंगे। यदि वे अपनी भावनात्मक कहानी कहने की क्षमता और नायक को ऊंचाई देने वाली प्रस्तुति को एक नए कथा दृष्टिकोण के साथ संतुलित कर पाते हैं, तो यह फिल्म दोनों के लिए बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और उनके करियर में एक नए सशक्त अध्याय की शुरुआत कर सकती है।